मैंने फ्रांस की मिसाल दी है, ये आज की खबरें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई पुरानी नहीं। वहां पर 3 साल कैद हो रही है रिश्वत की ऑफर पर, यहां करोड़ों रुपया ले गए हैं, करोड़ों रुपया ले गए हैं, किसी को नहीं कुछ हुआ। अली मूसा गिलानी साहब कह रहे हैं मैं आपको लिख कर देता हूं, मेरे से लिखवा ले, मैं आपको पेन से लिख कर देने को तैयार हूं, कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये माजी की तरह काम करेगा। ये तो अभी वो पैसे लेन देन की बात कर रहे हैं। जो पहले वीडियो आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि जनाब ये जो वीडियो आई है इसमें पैसे लेन देन सरेआम हो रही है, आपने इस पर क्या एक्शन लिया? तो अभी तक भी उन्होंने कोई एक्शन लिया। उनका हम देखेंगे कि फ्रांसिक की करवानी या नहीं करवानी, ये एक्शन लेना भी नहीं लेना। अभी फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वाज़े तौर पर बार बार झंझोड़ा, जगाने की कोशिश की कि आपके पास ये इख्तियारात हैं, पढ़ के सुनाए उनको जज साहबान ने कि ये भी आपका इख्तियार है, 218(3) का भी आपका इख्तियार है, ये भी आपका इख्तियार है, और इसके ऊपर आपने इक़दाम करने हैं। ये अभी नहीं को एक्ट बना, इलेक्शन एक्ट को 2-4 दिन पहले नहीं बना, ये ऑलरेडी ड्यूटी बाउंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे बताएं, जो वीडियो आ गई है इसके बाद ज़मीर की आवाज़ पर, तो ज़मीर की आवाज़ पर अगर कोई शख्स दे देता है यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट, तो कैसे इलेक्शन कमीशन साबित करेगा? यही तो मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब तक मैकेनिज्म नहीं होगा, आपको इस तरह के इंतजाम नहीं करेंगे। पोलिंग डे के लिए सीक्रेट है, बाद में कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके ज़रिए ये पकड़ा जा सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब 3 रुकनी एक कमेटी बना दी है जी, उसमें नादरा, FIA और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनसे भी वो ले सकते हैं मदद। अच्छा, मदद लेने के हवाले से उन्होंने कहा है, और 4 हफ्तों के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट करेगी। यानी ये जो इलेक्शन है ये उसी मामला जिस तरह पहले होते थे, जिस तरह हो रहे हैं, जो जिस तरह से हो रहे हैं। अभी सिंध असेंबली के अंदर देख ले, जो तमाशा लग रहा है, जो 3 बंदों को जिस तरह से मुबैना तौर पर अगवा किया गया, कोई कहते हैं हमें अगवा किया गया, कोई कहते हैं हमें नहीं किया गया, कोई ज़मीर की आवाज़ किसी की जाग रही है, वो कह रहे जी हमने वाडा या उसको जो अबड़ों को हमने सैफुल्लाह को नहीं वोट देने। तो अब मामला ये है कि जो आगे जाके वो भी बात करेंगे, लेकिन उसामा साहब इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद हुकूमत ने तमाम तर वो जो आइनी कानूनी रास्ते थे वो इख्तियार की। हुकूमत चाहती थी हुकूमत वक्त की हॉर्स ट्रेडिंग का जो खात्मा हो, मंडियाँ ना लगे। उसके बाद कुछ होगा, इलेक्शन कमीशन उन्होंने करेगा, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर बात है यही कहा कि पार्लियामेंट का मामला है और आईनी तरमीम का चूंकि मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ने उस पर खामोशी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय है उसके अंदर जो बातें की हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ के उनको साइड रख दिया है और उन्होंने कहा जनाब हम तो वही करेंगे जो हम पहले करते आए। जो पहले हो रहा था वो ये हो रहा है। अच्छा, मंडियां लग रही। बाबा डोगर साहब, मुझे ये बताएं, जापान के वजीर आजम की तर्जमान को इस्तीफा देना पड़ता है डिनर में शिरकत पर, डिनर में कि उनके वजीर आजम के बेटे के लेविश डिनर पर तुमने शिरकत कैसे की? हम कहां रह रहे हैं जहां ये वीडियो देखकर भी सबको पता कुछ नहीं होना, सबको पता मंडी लग रही है, जमीर जाग रहे हैं, हर दफा इस तरह जाग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, ये हमारी अदालतें भी देख रही हैं, पूरी कौम भी देख रही है, लेकिन हमें पता है यही होता है, सबको पता है, सब पार्टियों को पता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी पता है, उनके बेटों को भी पता है, वो कर रहे हैं। हुकूमत चीखेगी, कुछ भी नहीं होना, सिवाय इसके कि हुकूमत भी इसी काम में आ जाए, तो फिर तो कुछ हो सकता है। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कि बहुत शॉर्ट टाइम था, इतने शॉर्ट टाइम में वो यही कथर जो कर रहा है, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन कोई नहीं था। लेकिन ये जो वीडियो आ गई है ना सामने, इस पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। ये जो कराची में सारा कुछ हुआ, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। सोना नहीं पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, बुलाएं अली मूसा गिलानी को, किस तरह से वो वोट ज़ाया करने की बात कर रहा है, क्यों वोट ज़ाया करने की बात हो रही है, क्या लेन देन हो रहा है। खाली एक टास्क फोर्स बना देने से चीज़ें नहीं चलेंगी, अब इस इलेक्शन से गंदगी को पाक करना पड़ेगा, अदरवाइज इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को कोई नहीं मानेगा। अब ये जो पार्टियां थीं, ये जो डस्का इलेक्शन में रिगिंग का इतना रोला डाल रही थीं और कोर्ट में गई, अब मुझे बताएं कि ये अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। फिर पार्टी जिस तरह से उन्होंने सारे बंदों को एक होटल में ताड़ा हुआ है और वहाँ पर जनाब साहब ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया हुआ है, जिस तरह से आज लोगों को ज़बरदस्ती वोट दिलवाने की बात की जा रही है, ये क्या ज़मीर की आवाज़ है? सर वो तो यही कह रहे हैं, साबित कैसे करेंगे आप? अली मूसा गिलानी साहब कहेंगे मैं तो ज़मीर जगा रहा था, मैं तो ज़मीर जगा रहा था, मेरे वालिद साहब ने खत लिखा है, इमरान खान को भी लिख दिया, हम तो वही खत लेकर गए हैं और उनको ज़मीर जगा रहे हैं कि देखो ज़मीर के मुताबिक तुमने इस तरह से वोट देना है। हाँ, अगर वोट नहीं देना तो वोट ज़ाया कर दो जी। उसामा साहब, यहाँ तक खबरें हैं कि दुबई में ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अब इलेक्शन देखिए, टास्क फोर्स बना दी है, टास्क फोर्स का अब काम है, शुरू हो गया, वो चेक करे कि किस किस के अकाउंट से कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है,
किसके अकाउंट से कितना पैसा निकला है, कौन सा कैंडिडेट है जिसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, किस अकाउंट में जा रहे हैं, उस अकाउंट की पूरी ट्रेल निकाल लें। इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इतने सामने आ जाएगी, कैंडिडेट अपने अकाउंट से डोगर साहब ट्रांजैक्शन तो नहीं करेगा, इतना बेवकूफ तो वो नहीं है। नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि चोर इतना बेवकूफ साहब, आजकल के दिनों में जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कोई 30, 40, 50 करोड़ की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो सारी देखिए जरा, उसको चेक कर लें कि उसकी जरा ट्रेल निकाल लें कि किधर किधर से कहाँ गई। ये आज के दौर में कौन सा मसला है, 2 मिनट में सारी ट्रांजैक्शन, सारी ट्रेल बाहर आ जाती है कि उसके अकाउंट में गई, उससे उसके अकाउंट में गई, उससे फलाने ने निकलवाई, फलाने का फलाने से क्या ताल्लुक है। अब इतना FIA, FBR, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे अब इसमें एक्सपर्ट हैं। ये कौन सा इसमें टाइम लगता है। तो थोड़ी सी विजिलेंस रखें, खुद ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब कोयटा वहाँ पर भी जिस तरह से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं, पार्टी ने 7 जनरल सीटें हैं, 5 सीटें इनकी इनके वोटों के हिसाब से 5 सीटें इनकी निकलती हैं सिंध में। इन्होंने 7 पे कैंडिडेट दे दिए 7, तो जो 2 कैंडिडेट मजीद दिए हैं, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हो रहा है। जो लगे हुए हैं उनको 10 वोट और चाहिए 6 सीटें निकालने के लिए, वो मैनेज कर लेंगे। और वो अल्टीमेटली जारी बात है कि ज़मीर मुफ्त में तो नहीं जागता, ज़मीर जागता है कहीं ना कोई चमक देख के ज़मीर जागता है। मुझे एक चीज़ बताएं उसामा साहब, जो बंदा तहरीक इंसाफ में, ठीक है जी उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, ठीक है जी उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मान लिया कि इमरान खान जो है उनसे गवर्नेंस नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो। और सर 1 मिनट मेरी बात सुन ले साहब, तानू भी बड़ी जल्दी होती है। ये जो पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ से कौन सा मनोसलवा वहाँ से बरस रहा है, उतर रहा है लोगों को, जो लोगों को, लोग इतने खुश हैं वहाँ पर, वहाँ कौन से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं जो लोग इतने खुश हैं। वहाँ पर सिंध में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट और गवर्नेंस का जो हालात हैं, वो आपके सामने हैं। ज़मीर मेरा मतलब है कि अजीबोगरीब तरीके से जाग रहा है कि इमरान खान से तो खुश नहीं है, नहीं फिर पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे, उधर से पता नहीं कौन सा मनोसलवा उतर रहा है। तो ये बस ऐसे ही बात है उसामा साहब। ज़मीर शमीर जो है ना, ज़मीर शमीर कोई नहीं जागता। अभी और मैं आपको कुछ और लोगों के भी जागने वाला ज़मीर, ये कुछ का तो जाग गया, 3 का तो सामने आ गया। मुझे एक बात बताएं, ये जो पार्टियों के बड़े बड़े लोग होते हैं, कायरा साहब हैं, इसके बाद रब्बानी साहब, क्या है उनके, रज़ा रब्बानी साहब हैं। आपको पता है रज़ा रब्बानी साहब उस वक्त जब बड़ा उनका ज़मीर जागा था, और जब वो उन्होंने कहा था कि जी मैंने वो फौजी अदालतों पर आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े और ज़मीर जाग गया, लेकिन वोट उन्होंने पार्टी को दिया था, वोट किसी और को नहीं दिया अपनी पार्टी को वोट था। तो उस वक्त ज़मीर नहीं जागा। अब जब आपको वोट पड़ रहे हैं यूसुफ गिलानी को, तो लग रहा है कि जी PTI वालों के ज़मीर जाग रहे हैं। जब PTI वालों को दूसरों के वोट पड़ रहे होते हैं, तो लग रहा है कि उनके ज़मीर जाग रहे हैं। उसामा साहब, ज़मीर सिर्फ जो है ना वो चमक का नाम है, चमक जिधर से आ रही होती है उधर ही वोट जा रहे होते हैं। ज़मीर और ज़र का चोली दामन का साथ है। ज़मीर ही ज़र का नाम है उसामा साहब, ज़मीर ही ज़र आ गया तो जा गया। अच्छा, ये आपने जो हवाला दिया ना शहरियार सर साहब की गुफ्तगू का, जिसमें उन्होंने कहा मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दूंगा, और ये कि हाँ मैंने इमरान खान से मिला, मैंने कहा सिंध के लिए कुछ करो, हमें कुछ दो, मैंने 50,000 वोट तो मैंने लिए हैं, तो हम लोगों को क्या दें कुछ। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो इमरान खान सबसे तो मांग रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से, अब सिंध गवर्नमेंट कहेगी 18वीं तरमीम के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो पैसे नहीं मिले, ये नहीं हुआ, इसलिए हम सिंध के लोगों का काम नहीं कर सके। विफाक कुछ नहीं कर रहा सिंध के लिए, इस वजह से ज़मीर जागा है और वो देख रहा है कि सिंध के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। अभी डोगर साहब ने बहुत सारे उनकी जो कामों की जो रोशनी डाली है, जो डेवलपमेंट उन्होंने की है। मामला ये है कि अगर PTI ने वहाँ पर कोई डिलीवर नहीं किया, यकीनन नहीं डिलीवर किया। पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, सिंध में चलो उनकी हुकूमत नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट रो रही है हमें फंड नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट को कौन से फंड दिए, वो कहते हैं हमारे पास पैसे हैं ही नहीं है, कहाँ से दे। पंजाब में उनके MPs MNA रो रहे हैं कि ना हमें डेवलपमेंट के फंड नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंध को नहीं दिए तो पंजाब को भी नहीं दिए, KPK को भी नहीं दिए। यहाँ पर कौन सी दूध शहर की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं कि जनाब पंजाब को बड़ा पैसा दे दिया और सिंध को पैसा नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट के जज साहब गालिबन मैं देख रहा था, उनके रिमार्क्स थे कि जी जहाँ कुत्ता काटने से कोई बच्चे को कुछ होगा तो उसका MPA जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सिंध हुकूमत का तो ये भी फैसला आया है। लेकिन अब मामला ये है कि उसामा साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि जनाब 3 लोग आज असम्बली के अंदर आए और जो तमाशा वहाँ पे लगा, जो करीम बख्श जो गबोल साहब हैं जब आए, उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती
पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया। पीपल्स पार्टी ने सईद गनी साहब के ऊपर गालबन में इल्जाम लगाया कि उनकी मां पर मुझे अगवा किया गया। बड़े मासूम थे वो बेचारे, और जो बात उन्होंने करने की कोशिश, वो तो अब आगे जाना नहीं चाह रहे थे, दूसरे दो लोग थे, उन्होंने कहा जी हम उनका इस्तकबाल बड़ा जबरदस्त हुआ है। आप मामला मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे जी, पीटीआई के लोग जो है उनके साथ दस्तों गिरबान थे, वो भी ये गलत और है, फिर जब करीम बख्श साहब ने जब बात करने की कोशिश की, स्पीकर ने उनको बात नहीं करने दी। तो मामला ये है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं था या पीपल्स पार्टी ने उनको वाकई अगवा नहीं किया या अगवा नहीं करवाया, तो दूसरी मैं समझता हूँ कि उसामा साहब ये जो होता है ना जी जी, ये हाइड एंड सीक, मैं नहीं समझता कि कैंपी है, वो कोई बच्चा है, कोई चुना मुन्ना काका है कि उसको आप जनाब अगवा करके ले जाए, वो अपनी मर्जी से जाता है। वो तो नहीं है कि आप शदीद मेमन के साथ आ रहे हैं, आप देखिए ना कि और मेमन के साथ बाद में जाके जब रिएक्शन आया, पकड़ा तो साथ ही उन्होंने अपना रिएक्शन आया उस वक्त वो मासूम बन गए और पहले आराम से जनाब बैठे रहे। ये पहले भी इस तरह ही होता है उसामा साहब, जब ये पकड़े जाते हैं मांगा में यही हुआ था, ये इस तरह ही होता है। गाड़ियों में खुद बैठ के जाते हैं, इनको जबरदस्ती घसीट के नहीं जाता, खुद वहाँ पे ऐशो आराम करते हैं, वहाँ पे पैसे वहीं पर वसूलियाँ होती हैं, आगे से जो वादे वईद होते हैं, मरी लेके जाया जाता है, छिंगा गली, छांगला, और ये इधर जनाब सारा जो अच्छा, ये बेईमानी पूरी ईमानदारी से मामला ये बड़ी अजीब आप देखें जितने भी लोग हैं, कमिटमेंट ले, कभी आज तक उसामा साहब आपको कभी ये बात सामने आई हो कि फलां बंदे ने पैसे लेके वोट नहीं दिए, कभी ऐसा स्कैंडल सामने आया? वरना आ ही जाता है कोई दरखास्त बंदा दे दे या कोर्ट में चला जाए या FIA में नैब में जनाब मेरे साथ जुल्म हो गया, ये बंदे ने मेरे से पैसे इतने लिए हैं जनाब, मुझे वोट नहीं इसने दिया, मेरे साथ इसने फ्रॉड कर लिया। इलेक्शन कमीशन कभी ऐसा नोटिस ले, आपको लगता है हिलेगा? नहीं, जागेगा इलेक्शन नोटिस नहीं, मेरा जागा ख्याल है कि दस के में तारीखी काम किया उसने। किस पे? तारीखी इलेक्शन कमीशन ने तारीख में जो वहां पे नोटों के ढेर लगे हुए हैं, लेने वाले भी मान हिला दिए उन्होंने। उसामा साहब लेने वाले लोग मान रहे हैं, देने वाले लोग मान रहे हैं, नोटों के ढेर लगे हैं, अरकान असेंबली की तस्वीरें साथ चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन। सर वो पुरानी बात थी, एक्शन नहीं मेरा ख्याल है, बदल गया। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने कहा है, पीडीएम ने कहा इलेक्शन कमीशन बदल गया। इस वीडियो जो वीडियो आई है, उस वीडियो जो पहले से उसामा साहब ये बहुत बड़ी वीडियो है। एक पंजाब असम्बली का MPA जो है सिंध में PTI के एक MNA को बता रहा है कि जनाब ये जो इस तरह से तुमने वोट डालना है और ये जो वोट है इस तरह से तुमने अपना ज़ाया कर देना है, ये डबल वोट करके तुमने ज़ाया कर देना ताकि तुम पे शक ना पड़े। तो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है, वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उस बंदे को पैसे दिए हुए तो वो पैसे भी क्लियर हो जाएंगे। अभी असद उमर साहब का बयान चल रहा है कि वोट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप कह रहे हैं कि बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है, पहलों को नहीं पकड़ा गया अब तक, तो असद खान साहब पकड़ा जा सकेगा? PTI ने ट्रांजैक्शन जो है कैश में अगर दुबई में हो जाती है, लास्ट इलेक्शन में PTI ने KPK में एक्शन लिया था। अभी रिसेंटली आप देखें ना, सेनेट के जो अदम इत्मीनात थी चेयरमैन के खिलाफ, उसमें लोग बकायदा लोग हैं, बकायदा कतल मानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।